Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is why a traffic light are red, yellow and green. Why not violet, indigo, blue? आज का क्वेश्चन यही है कि हमारे पास जो ट्रैफिक लाइट यूज़ होते हैं, हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स में तीन लाइट्स यूज़ होते हैं, तीन कलर के, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। अब जी हर ट्रैफिक लाइट्स में यही तीनों यूज़ होते हैं, लेकिन क्यों वायलेट, इंडिगो और ब्लू क्यों यूज़ नहीं होते? क्यों हमेशा यही यूज़ होते हैं? हालांकि हमें पता है कि हमारे पास कलर्स 7 कलर्स है, हमारे पास 7 कलर्स है। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वेब 11 यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेकिन हमारे पास जो ट्रैफिक में यूज़ होते हैं वो सिर्फ रेड, येलो और ग्रीन यूज़ होते हैं। ये तीनों क्यों यूज़ होते हैं, ये तीनों क्यों यूज़ नहीं होते, तो इस पर आज बात करेंगे। तो इसका जो मेन रीज़न है, जो कि आंसर है, वो फिज़िक्स है। इसके पीछे फिज़िक्स है कि हम क्यों इन तीनों को यूज़ करते हैं और इन तीनों को यूज़ नहीं करते। ये फिज़िक्स हमें बता रहा है कि आप इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? वजह क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, इसको नहीं? ड्यू टू दियर वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ की वजह से। इसके पास कुछ क्वालिटी है इन तीनों के पास, जो कि इन तीनों के पास नहीं है, इनके पास ज़्यादा है और इनके पास कम है। तो कौन सी क्वालिटी है? तो वही है दियर वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या क्वालिटी? मतलब ये है कि इन तीनों का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। आप देखें, जब हम नीचे आते हैं तो वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और जब ऊपर जाते हैं तो वेवलेंथ कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो अब यानी हमारे पास रेड, येलो और ग्रीन का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है और इन तीनों का वेवलेंथ कम है। तो अगर ज़्यादा हुआ वेवलेंथ तो क्या मतलब हुआ? तो यही तो मेन रीज़न है। बिकॉज ग्रेटर वेवलेंथ लेस स्केटर्स, जिनका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जिसका रेड, येलो और ग्रीन का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, उसका स्केटरिंग कम होता है, वो कम डिविएट होता है, वो कम डिफ्यूज होता है, वो स्ट्रेट पाथ में चलता है। जिस तरह हमारे पास अगर वेवलेंथ और स्केटरिंग एक दूसरे के इनवर्सली रिलेशन है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा इसका स्केटरिंग कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्केटरिंग ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास इन तीनों का, रेड, येलो और ग्रीन का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, तो उसका स्केटरिंग कम होगा। क्या मतलब हुआ? हमारे पास ये जो लाइट्स है, तीनों ट्रैफिक लाइट्स है, ये तो हमारे पास सड़कों पे होते हैं, मोटरवे पे होते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, गैसेस है, ईयर से। तो अब ये जो वेवलेंथ इन ईयर से गुजरता है, ये लाइट जब ईयर से गुजरता है तो वो इसके पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है। तो जितना ज़्यादा कोलाइड करेगा उतना ज़्यादा स्केटर करेगा। अब जो वेवलेंथ, तो रेड का वेवलेंथ तो ज़्यादा है, तो उसके साथ उतना कोलाइड नहीं कर सकता, उससे फास्ट होता है। इसी तरह हमारे पास येलो का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो उस तरह स्केटर नहीं होता, वो पास होता है इजीली। ग्रीन भी इसी तरह। लेकिन ये जो तीनों है ये इजीली पास नहीं होता, ये ज़्यादा स्केटर हो जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो लेट सपोज ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास रेड लाइट है, तो यहाँ से लाइट निकलती है और यहाँ गुजर के लेट सपोज यहाँ हमारी आंख में आती है। यहाँ ग्रीन है, यहाँ ब्लू है, तो रेड ने ज़्यादा फासला कवर किया एक ही टाइम में, ग्रीन ने कम फासला कवर किया, ब्लू ने उससे कम फासला कवर किया, क्योंकि उसका स्पीड, रेड का स्पीड जो है ना वो उतना डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि वो स्केटरिंग कम करता है। जो स्केटरिंग कम करता है तो वो इजीली पहुंच जाता है, उसका इंटेंसिटी भी डिक्रीज नहीं होता। लेकिन अगर हम ब्लू, वायलेट, इंडिगो इन तीनों के बारे में बताएं तो इनका वेवलेंथ तो कम होता है, तो उनके साथ स्केटर कर जाता है, ये पार्टिकल के साथ ये कोलाइड कर जाता है, कोलिजन ज़्यादा होता है, स्केटरिंग ज़्यादा होता है, डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, डिविएशन ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होता है तो ये लाइट के रास्ते में रुकावट ज़्यादा होता है, तो ईजीली पहुँच नहीं जाता, वो ज़्यादा टाइम लेता है, उसका स्पीड कम होता है, और पहुंचता है तो उसका जो इंटेंसिटी है वो कम है। तो यही वजह है कि हमारे पास जो ट्रैफिक लाइट्स है उसमें रेड, येलो और ग्रीन यूज़ होते हैं, वायलेट, इंडिगो और ब्लू यूज़ नहीं होते। क्यों ये तीनों यूज़ होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन? क्योंकि इनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो इसका स्कैटरिंग कम होता है, वो कोलाइड नहीं करता पार्टिकल के साथ। इस तरह जब अगर स्मोक होता है या स्मोक होता है तो उसमें तो पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। जब बहुत ज़्यादा होते हैं
फोग और स्पोग में, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे पास जो रेड लाइट है वो तो इजीली पास होगा, लेकिन बाकी जो कम वेवलेंथ वाले हैं उसका तो स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, तो वो इजीली पास नहीं होता। तो इसलिए हमें फोग और स्पोग में रेड लाइट, येलो और ग्रीन दूर से नज़र आते हैं, लेकिन ये तीनों नज़र नहीं आएंगे, तो फिर एक्सीडेंट होने का खदशा होगा। तो इस वजह से हम रेड, येलो और ग्रीन को यूज़ करते हैं, ड्यू टू दियर हायर वेवलेंथ, ड्यू टू दियर हायर स्पीड इन ए मीडियम, और ड्यू टू दियर लो स्कैटरिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।